हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है लेकिन ऑफ कोर्स आ जरूर रहा है। आई कैन नॉट इवन टेल यू व्हाई द वीडियोस आर कमिंग लिटिल लेट बिकॉज बहुत सारे चीज़ें हैं ऑन, लेट्स कीप इट प्राइवेट। हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट आपके प्यार की वजह से मैं वीडियो जरूर बना रहा हूँ। सून बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए और वीडियोस विल कम रेगुलरली एज यूज्ड टू, इंक्लूडिंग आवर वीकेंड लर्निंग वीडियोस जो बहुत टाइम से नहीं आए। चलो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक फ्राइडे को हुआ क्या क्या हमारे लेवल्स ने काम किया। गाइस बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में हमारे लेवल्स के ऊपर फ्राइडे को डांस हुआ है और मार्केट खुली, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया डब्ल्यू बना के, और इसी लाइन के नीचे मतलब मार्केट ने एक मेजर गैप डाउन दिया और एक रेंज के अंदर फंस के बंद हो गई। चाहे वो मेरे इंडेक्स के रेंज के लेवल हो या सदाबहार लेवल जो आपको ऑलरेडी दिए थे। गाइस देखो, मैं बताया ग्रीन कलर की लाइन इज अ बाय बाय जोन। मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, नीचे की तरफ आई, इसी जोन से एक सॉलिड बाइंग आई है और यहाँ से एक बार बाइंग नहीं है गाइस, ये बाइंग बहुत बार आ चुकी है। यहाँ से बाइंग बहुत बार आ चुकी है, ठीक है, यहाँ से बाइंग बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर पैटर्न्स बने। रेंज हमारी बहुत अच्छी थी, अगर आप देख पा रहे हैं तो जो रेंज वाली थी, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, हमने ये ट्रेड लाइव में बेसिकली ट्रेड भी किया और यहाँ पर पैसा भी बना लाइव में। अगर आपने फ्राइडे को ज्वाइन किया होगा तो आप श्योर आपका पैसा बना होगा। चलिए इसको करते हैं डिलीट और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या समय समीकरण बन रहे हैं मंडे के लिए, जो कि है कल। किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, तथा इंटरनेशनल न्यूज़ का क्या प्रेशर चल रहा है। फ्राइडे को गाइस जेरेमी पावेल जी की स्पीच थी जो जैक्सन हॉल के अंदर उन्होंने बात करनी थी। ना उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला, ना जो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव बोला ओवरऑल, जिसकी वजह से फ्राइडे के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा टॉप से 200 से 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। लेकिन मार्केट में जो उन्होंने बातें की थी उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, जिसमें से मेजर बात जो थी वो ये थी कि मार्केट ऑलरेडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी हाई लेवल के ऊपर है, हाई लेवल के ऊपर, और यहाँ से हम बहुत बड़ा इंक्रीज कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें लोअर डाउन करना ही पड़ेगा। इस बात को मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया और मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई और जो यूएस मार्केट है वो ग्रीन के अंदर बंद हुई। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा एजीएस निफ्टी या देखने की कोशिश करें तो 42 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, जो दिखा रहा है एक गैप अप। और ये गैप अप मैंने, जब मार्केट नेगेटिव थी मैंने रात को मैसेज करके बताया था। इंटरेस्टिंग डेटा है, डेटा ऑलरेडी मैंने आपके साथ में शेयर किया था। रिटेलर्स का डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करेंगे। और गैप अप मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मार्केट ने गैप अप की बात ही की है। तो इंटरनेशनल वो बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है। इनफैक्ट फ्यू एफआईआई इंस्टीट्यूशन मार्केट को गिराने में भी लगे हुए हैं। सोरोस, आई डोंट हैरिस, फर्स्ट नेम मैं भूल गया उसका, बट एनीवेज मिस्टर सोरोस said I am going to go short on bank on India big time, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड सब पॉलिटिकल इशू ऑल टुगेदर बिकॉज मिस्टर सोरोस गवर्नमेंट के एंटी है और बिकॉज 2024 आने वाला है। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, अब देखना पड़ेगा कि मिस्टर मोदी इसको कैसे काउंटर अटैक करते हैं, क्योंकि सोरोस ने तो बोला मैं गिरा दूंगा और पॉलिटिकल चीज़ें चल रही है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, हम चार्ट के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे मार्केट किस तरीके से पोजीशंस बना सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चैनल कैंडल से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आपको एक बात बता दूंगा, इस कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर, दिस इज काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर। अब इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई बहुत मैटर करता है। अगर मार्केट इसका हाई तोड़ती है जो बहुत दूर है फिलहाल के लिए, तो मार्केट एक रिवर्सल भी यहाँ से दिखा सकती है। लेकिन अगर इसका लो तोड़ती है तो ये कंटिन्यूएशन भी चालू हो सकती है। ये नॉर्मली कैंडल को इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। बैंक निफ्टी की बात करूँ इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी, इट इज लिटिल पॉजिटिव। यहाँ पर जो कैंडल है दिस इज ऑल्सो एन इन्वर्टेड हैंडल, इन्वर्टेड हैमर।
बट दिस इज इन ग्रीन कलर, सो इट हैज मोर पावर इनटू इट। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर शॉर्ट मारना है तो निफ्टी को, और अगर बाय करना है तो बैंक निफ्टी को ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ जाऊँ और यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि कैंडल कैसी बनी है, तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है गाइस, दिस पर्टिकुलर कैंडल एक अच्छी गैप डाउन के बाद अगर देखेंगे तो रिजेक्शन करके एक लॉन्ग लेग डॉजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनाने की कोशिश की है। दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सल कैंडल। और निफ्टी की अगर बात करो तो निफ्टी के अंदर एक प्रॉपर नेगेटिव कैंडल बनी है, बट दिस इज अ स्पिनिंग बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि रेड कैंडल के बाद में बनी है। दोनों ही कैंडल कैंडल स्टिक्स के व्यू से नॉट अ वेरी नेगेटिव कैंडल ऑल टुगेदर। हालांकि लेवल्स जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बन गई और बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा नीचे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट में अभी भी लोअर लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुकी है। सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आके रुकी हुई है। यहाँ पर अगर हम बॉलिंजर बैंड लगाने की कोशिश करें और देखें बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर क्या हुआ था गाइस, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट जब जब बाहर निकलती है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, उसका टारगेट जो होता है मिड बैंड होता है। यहाँ पर उसका पूरा टारगेट हो चुका है मिड बैंड का, बैंक निफ्टी की तरफ से। और निफ्टी के अंदर इसने अपना पूरा टारगेट दिया, दोबारा से बॉलिंजर बैंड के मिड पे आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो सिनारी होते हैं। नंबर वन, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। नंबर टू, मार्केट यहाँ पर साइडवेज होकर थोड़ा सा रुके, बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा स्ट्रेच हो और ये एक और बड़ी रेड कैंडल बना के इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करे। ये दो सिनेरियो यहाँ पर जो है वो देखे जा सकते हैं ऑन अ डेली चार्ट बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड, तो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी की लाइन मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर की थी, एक बार दोबारा ड्रॉ करेंगे इसको, तो थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ था, ये फेक आउट बन के नीचे की तरफ आ गया। और guys, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ थिंग आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके अंदर पावर नहीं थी, वॉल्यूम भी नहीं थी, देखने क्वालिटी डॉजी बनी थी। एक्चुअल में एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट गैप अप दिया, उसके बाद में वापस आके अंदर क्लोज किया। और जब भी कोई भी पैटर्न गाइस ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके क्लोज करता है, तो वो उसके बॉटम को टेस्ट करता है। और मार्केट ने वही किया, थ्योरी को बिल्कुल प्योरीफाई किया और मार्केट एकदम बॉटम पर आकर क्लोज हुई है। क्या ये बिल्कुल टूट चुका है? अभी नहीं टूटा है। दिस इज ऑन अ सपोर्ट लेवल। तब मैं भी कह रहा हूँ बड़ी गिरावट अभी मत देखिए, जब तक आपको कोई सॉलिड रेड कैंडल ऐसे ही करके नहीं मिलती है ना, तब तक ये मत सोचिएगा इसका ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, ना तो आप बायस हो जाओ और बुलिश हो जाओ, ना आप बायस हो जाओ और बेरिश हो जाओ। ठीक है, दोनों नहीं करना है। इंट्राडे के अंदर लेवल के ऊपर प्ले आउट करो, क्योंकि मार्केट ऐसे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर रुका हुआ है ना, और मार्केट में ऐसी ऐसी न्यूज नेक्स्ट वीक आपको मिलने वाली है कि मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है। हाईली वॉलेटाइल क्यों? ट्यूसडे वाले दिन अगर आप देखेंगे तो सेबी की रिपोर्ट आने वाली है ऑन मिस्टर अडानी। उसके ऊपर मार्केट, भाई अडानी के शेयर तो भागेंगे ही भागेंगे, ऊपर या नीचे जहां मर्जी भागेंगे। बहुत बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, और फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है बहुत तगड़ी बूम बाम हो सकती है। मंडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एज पर गैन सेटअप मार्केट में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी रहेगी और अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा था एक हफ्ता पहले कि मंडे को मिस मत करना। मंडे विल बी अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर्स, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप एक अच्छा ट्रेंड को कैप्चर कर पाते हैं, तो आप वहां से पैसा भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। So don't miss out on that. But Nifty is on a support. Don't forget that the market, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप होता है और यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करता है, ग्रीन कैंडल करके क्लोज करता है, तो पासा अभी भी बदल सकता है। मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, हार या जीत अभी बुल्स एंड बेयर्स के बीच में डिसाइड नहीं हुआ है। ना तो इस कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ है, ना इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। सो बी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑन मंडेज ऑन अ वीकली लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल के ऊपर आ जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो जो है बन के आ रहे हैं। देखो यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है गाइस, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, मैं इसके टॉप से एक फिबोनाची ड्रॉ करूंगा। यहाँ से लेकर बॉटम तक मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया, और आपको एक चीज दिखाई देगी। वो क्या चीज है गाइस? तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची टॉप से लेकर बॉटम तक करता हूँ, तो मार्केट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है? 50% से।
दिस पर्टिकुलर जोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। 50 से 60% की जो 0.61% की जो जोन होती है, ये वाली बहुत क्रूशियल रिवर्सल पॉइंट होती है, और इसका इतना पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लेना इज अ सिग्निफिकेंट साइन के मार्केट में यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आई है। और मार्केट में यहाँ पर जो मार्केट ने नीचे की तरफ गिरी है, इसका जो पहला टारगेट है वो ये है, और बॉटम इसका दूसरा टारगेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट एक बार फिर से इसके हिसाब से 43,600 के लेवल की तरफ इशारा कर रही है कि मार्केट 40,600 के लेवल को टच करना चाहिए और नीचे की तरफ आना चाहिए एज द पेंडिंग टारगेट एज पर फिबोनाची। इसका मतलब है, सिंपल सी चीज है, आपको इस कैंडल के लो टूटने के बाद वो हम मार्क कर लेंगे एग्जैक्टली इस कैंडल का लो क्या है। ये रहा लो, एंड दिस लो कम्स एट 43,991। इस पर्टिकुलर लेवल को टूटने के बाद आपको मार्केट 43,600 के लेवल दिखा सकती है। करीब करीब 200, 250, 300 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो फिबोनाची के हिसाब से मार्केट इज सेल ऑन राइज। मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइज until and unless you have a daily closing above 44,975। ये ऊपर की तरफ मार्केट आपको क्लोज देती है, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस है, बट हाँ मार्केट अभी सेल ऑन राइज है अगर आप डेली पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हो। निफ्टी के लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जब तक ये लो नहीं टूट जाता इस लाइन का, ट्रेंड लाइन का, इस लो इसका जो लो है वो चेंज होता रहेगा। कल अगर ये गैप अप होती है तो यहाँ पर इसका लो अलग होगा, ये ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा लो। जब ये लो मोटा मोटा टूटता है तो आपको बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। सेकंड चीज जो है गाइस, निफ्टी के अंदर गैन रूल एक्टिवेट है, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है। गैन रूल क्या है इसके बारे में फिर से चर्चा कर लेंगे। ये आपकी फ्राइडे की कैंडल, ये थर्सडे की, ये आपकी वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की। अगर आप देखेंगे फ्राइडे को आपको लोएस्ट लो लगता हुआ दिखाई दिया, और साथ के साथ में जो लोएस्ट क्लोजिंग आई है ऑफ द वीक, दैट इज ऑल्सो ऑन फ्राइडे। और जब जब ऐसा होता है हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में, इतिहास और मेरे सारे फॉलोअर्स गवाह हैं कि क्या इसका लो टूटता है कि नहीं टूटता है। ये लो टूटने की जो क्या कहते हैं चांस है वो है 90% के नेक्स्ट वीक बिफोर फ्राइडे। दैट मीन्स वीकली कैंडल क्लोज होने से पहले एक बार मार्केट आपको इस कैंडल के लो को तोड़ती हुई जरूर दिखाई देगी, विच अगेन वेरीफाइज सेल ऑन राइज पैरामीटर। इसका जो लो है वो क्या बनता है, 920 का लो, तो आपको 230 का लो, ठीक है। सो मार्केट बैंक निफ्टी फ्राइडे से पहले आपको 19,230 ये लेवल ब्रेक करते हुए दिखा देगी। दैट मीन्स मार्केट इज सेल ऑन राइज। मार्केट इज सेल ऑन राइज। अगर गैप अप भी होता है तो हमें क्या सेल की बारे में सोचना है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अब ये भी हो सकता है, देखो कई बार सिनेरियो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मंडे के अंदर गैप अप हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ट्यूसडे भी ऊपर तक की तरफ चला गया, फिर वेडनेसडे को बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये रूल 90% ऑफ द टाइम फुलफिल होता है, इसका लो टूटता है। ये आप अपने आप नोटिस करके देख सकते हो, बैक टेस्ट करके देख सकते हो। इसकी एक्यूरेसी और परसेंट बढ़ जाती है अगर दोनों इंडेक्स, दैट मींस निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, दोनों के दोनों इसको वेरीफाई करें। लेकिन ये चीज बैंक निफ्टी में नहीं हुई है। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको कोई बाइंग सेटअप मिलता है तो कहाँ करना है, बाइंग सेटअप अगर मिलता है तो इंट्राडे के अंदर, तो बैंक निफ्टी विल बी मोर गुड फॉर अपसाइड, निफ्टी को शॉर्ट मार देगा। ये फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की, ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ठीक है। यहाँ पर देखो लोएस्ट लो भी नहीं लगा और लोएस्ट क्लोजिंग भी नहीं आई। कैन रूल बैंक निफ्टी में एक्टिवेटेड नहीं है, ना कि फाइनेंशियल निफ्टी में। इट्स ओनली एक्टिवेटेड इन निफ्टी। निफ्टी इज वीकर और मोस्ट लाइकली इट विल ब्रेक डाउन इट्स लो नेक्स्ट वीक, ठीक है। आई विल नॉट कीप दिस वीडियो लिटिल लॉन्गर, फटाफट चल के आपको लेवल्स देते हैं। देखिए लेवल सदाबहार लेवल तो यही रहने वाले हैं, ये कोई चेंज नहीं होंगे। बेसिक जो बाइंग लेवल आपका निकल के आता है ना, जब तक बैंक निफ्टी 44,325 का जो लेवल है, जो रेंज है, इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं बंद कर रहा हूँ और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको लेवल्स बना के देते हैं बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, ठीक है। और एक बार मुझे फिबोनाची यहाँ पर भी लगा लेते हैं। बॉटम से हाई अगर मैं लगाऊं
38% से ले रहा है भाई। ये तो ये जोन, ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये वाली जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो। मार्केट को अगर बुलिश होना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हिसाब किताब बनेगा। तो अगर मंडे के दिन आपको गैप अप मिलता है और मार्केट इसके आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है ना, डेफिनेटली ठोको है भाई दोबारा से। मतलब अगर मार्केट किसी भी रीजन से 44,340 के ऊपर क्लोज होता है, 44,340 के ऊपर क्लोज ओपन होता है, और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है, तो उसको सेल ही करना है, सेल ही करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके हिसाब से। बट एनीवेज, मैं आपको इंडेक्स रेंज के लेवल बना के देने वाला हूँ। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे क्या, ये आपकी जीरो लाइन हो गई, और उसके बाद में ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करेंगे लेवल 62%। लेवल कैसे आए, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रेंज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आप आराम से ले सकते हो। यहाँ से नीचे की तरफ भी 60%। ठीक है, ये लेवल बन गए। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो 62% इसके ऊपर और लगा सकते हैं हम। और मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है, तो मैं एडवांस में लगा के चल रहा हूँ कि ये हमारे लेवल्स बनने वाले हैं फॉर श्योर। खाली ऊपर के लेवल दे रहा हूँ, नीचे के नहीं। लेकिन ये लेवल्स आपके लिए मंडे के दिन काम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या लेवल है, अगर मार्केट 44,300 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है, गैप फिलिंग के लिए जाएगा 44,432 आपका लेवल, 44,574 और 44,713, ये सिंपल लेवल्स आपको निकल के आ जाएंगे। और आपको मार्केट दिखाई देगी। मुझे अगर रेंज में नहीं दिख रही है मार्केट, मुझे एक मूवमेंटम देती हुई दिख रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है आपको दोनों साइड के मोमेंटम मिले, मतलब मार्केट ओपन हो, ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से वापस लेके नीचे की तरफ आए, लेकिन एक मूव अच्छा मिलेगा। और ये वाला इसके चांसेस ना ज्यादा लग रहे हैं कि मार्केट एक थोड़ा सा आप मूव देके ना, एक कर्व बना के ऐसे रिटर्न मार के नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल रहेंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर शेयर कर लूंगा। 17,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, आप उसके अंदर डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। यहाँ पर तो सीधा है, ये तो बहुत ही सीधा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखने को चलेंगे ना 30 मिनट्स के हिसाब से भी, ये आपको फ्लैग बनता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको डिलीट करूँ ना, ये एक बेरिश फ्लैग भी है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक फ्लैग है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। और सेफ लेवल पर आपको पता है कहाँ पर एंट्री करनी होती है। ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है, तो मैं यहाँ पर ना एक जोन ड्रॉ करने वाला हूँ, ये वाली के लिए। ये लेवल अगर निफ्टी तोड़ के नीचे की तरफ गिरती है, ये लेवल अगर तोड़ के निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है, तो भाई मान के चलो निफ्टी का काम हो चुका है। ये लगभग लगभग क्या टारगेट देके जा रही है, आपको अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके चल रहा हूँ कि 18,880 के आसपास का लेवल दिखा रही है। लेकिन लेवल यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होगी। ये जो लाइन है आपको वहां से लेनी है जहां से मार्केट रिटर्न करने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि कल के दिन गैप अप होता है, मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गैप अप होता है, मार्केट यहाँ पर कहीं पे गैप होती है, और इसी लाइन से जो लाइन खींचिए ना, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिरती है, तो ये लाइन ना यहीं पे मेरे फिर तो यहीं पे आनी चाहिए। मुझे लगता है इस लाइन के ऊपर से रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर लेवल ड्रॉ कर दे, ये वाला, मार्केट गैप अप भी देती है ना, तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है। मार्केट यहाँ से एक बार रिटर्न होने की कोशिश कर सकती है निफ्टी 19,333, और एक यूनिक वीआईपी लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मार्केट यहाँ से एक बार रिटर्न करने की कोशिश कर सकती है। अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर आपको अपने आप को संतुलन बना के रखना है। यहाँ पर जो भी कैंडल आपको रेड बने, उसकी हाई का स्टॉप लॉस ला के बैठ जाएगा, फर्स्ट टारगेट। ये और ये लेवल टूटने के बाद ये सीधा के सीधा एक स्विंग ट्रेड के लिए आप ट्रेड मार सकते हैं। तो मंथली एक्सपायरी पे भी ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर को भी शॉर्ट मार सकते हो, विच इज बेटर, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो ये क्या पैटर्न बना रहेगा इस, हमें क्या करना है, ना तो बुल है ना तो बेयर है, हमें पैटर्न बनने पे इंतजार है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो ना केवल ये गैप भरेगा, मार्केट और ऊपर यहाँ तक आने की भी कोशिश करेगा, एकदम बुलिश होने की कोशिश करेगा, शॉर्ट कवरिंग रैली देने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो डेटा है, जो ओआई डेटा है, वो बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, इस रेंज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको
OI भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको दिख जाए मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने निफ्टी का डेटा देखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, निफ्टी 0.66 का डेटा है जो टुवर्ड्स सेल साइड ज़्यादा है, मतलब कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है इन लेवल्स के ऊपर अगर देखेंगे। और मार्केट अगर काफ़ी अच्छा गैप अप देके निकलता है तो ये इनके ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन ये जो लेवल है 19,300, इसके सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको धक्का मार सकते हैं, विच ऑल्सो वेरीफाइज कि हमारा जो 19,333 का लेवल है वो एक अच्छा रिजेक्शन लेवल का पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरसोल्ड है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.79 अगेन टुवर्ड्स दी सेल साइड ही है, से मतलब सेल साइड के ज़्यादा OI बने हुए हैं, पुट साइड के ज़्यादा नहीं है। तो ऊपर का एक मूव दिखा सकता है, और वही मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फटाफट डेटा की अगर मैं बात करूं, डेटा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और समझो तो ये बात साफ भी है, और नहीं समझो तो क्या है, राज भी है। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर बहुत बुलिश पोजीशन बना के गया है रिटेलर। FII ने अपनी संतुलन बनाने की कोशिश की, और सो एज प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, एग्जैक्ट समीकरण की बात करूं, तो रिटेलर ने देखो क्या किया, 88,000 माइनस थी जहां पर उन्हें 34,000 कॉल्स बाय कर लिए, और यहाँ पर 6,48,000 क्या क्या बाय वो पुट शॉट मार दिए भाई। दिस इज अ साइन कि मार्केट ना नीचे नहीं जा सकती इतनी जल्दी, क्योंकि अनटिल अनलेस रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक करके निकले। इन्होंने एवरेज करके मार्केट मार्केट गिरने के बाद भी एवरेज करके अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि मार्केट इनकी वजह से ही ऊपर खुलेगी, और अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, और तो इनकी वजह से जाएगी, ये मार्केट को नीचे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। याद रखना, अगर इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, निकलना शुरू किया, तो ही होगा। और दूसरी तरफ से अगर किसी रीजन की वजह से मार्केट नीचे की तरफ निकलती है, मतलब जहां पर मार्केट बंद हुई है वहां से 150 से 200 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाती है, ये ट्रैप होंगे और अपनी पोजीशन को भगाने के जाएंगे। एक अच्छी खासी शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पैटर्न है मतलब मंथली एक्सपायरी जो है हमारी, ये जो वीक है ये मंथली एक्सपायरी का वीक है। मंथली एक्सपायरी वाले दिन हमें अक्सर एक बुल रैली देखने को मिल रही है। क्या ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, या इसके ऑपोजिट इस बार हमें एक डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन लास्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर एक रैली आपको जरूर देखने को मिलती है, तो उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि वीक बहुत अच्छा वॉलेटाइल और बहुत शानदार वीक होने वाला है, इवेंटफुल वीक होने वाला है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी भी है, अडानी की न्यूज़ भी आ रही है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन रही है, समीकरण भी बन रहा है। तो बहुत अच्छा वीक होने वाला है ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप सही साइड पे बैठते हो तो एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। चिराग स्ट्रैटेजी ने ऑलरेडी फ्राइडे को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। ईगल स्ट्रैटेजी के एक्टिवेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डोंट फॉरगेट टू ट्रेड दोज पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज एट ऑल। ठीक है, FII की अगर मैं बात करूं डेटा के बेस के ऊपर, तो इन्होंने 169 से 125 थोड़ा सा कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 3,70,000 से 4,04,000 तो ये बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। और FII की प्रोस की तो पोजीशन बेरिश है ही। ओवरऑल अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो रिटेलर्स आर वेरी बुलिश। FII इनकी बात करें तो ये बेरिश है, और अगर प्रो की बात करें तो ये बेरिश है। स्मार्ट मनी इज बेरिश, उनके हिसाब से मार्केट सेल ऑन राइज है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट सेल ऑन राइज है। लेकिन मार्केट क्योंकि वीकली एक्सपायरी है आपको सरप्राइज कर सकती है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस भी हो गया आपके साथ में। हमने एक नई चीज़ का शुरुआत किया है कि आप भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, और उनके ऊपर मैं आपके एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं तो उनके बात देखने की कोशिश करेंगे। बट एक कमेंट मेरे पास आया है, मिस्टर पवन जी ने लिखा है, सर मैं 6 महीने में 6 लाख रुपए लॉस कर चुका हूँ, घर वाले घर जेवर बेच दिया हूँ, मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का लोन भी है, और आज भी 4,200 का लॉस हो गया है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा और रहा है, और कोई उपाय भी बताएं तो टेंशन में हूँ। देखो, मैं ये कमेंट क्यों ले रहा हूँ, नॉर्मली मैं लेता नहीं हूँ गाइस, लेकिन ये कमेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों की यही स्टोरी है। पहली तो बात है गाइस, किसी से लोन लेकर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये हार्ड ट्रूथ बता रहा हूँ, अगर आपको यकीन हो या ना हो, कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट के अंदर अगर आप लर्न नहीं करते हो तो आप अर्न
नहीं कर सकते हो, ये बात कड़वा सच है, मान लो और जान लो। ठीक है, स्टॉप ट्रेडिंग ऑन टिप्स, स्टॉप ट्रेडिंग ऑन एनीबडी एल्सेस एनालिसिस। अपना एनालिसिस खुद कीजिए, सीखिए, उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस आप पर आप प्लान कीजिए। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको जो सीखना पड़ेगा कि भाई रिस्क मुझे कितना लेना पड़ेगा, वो कैपिटल के हिसाब से होता है। मनी मैनेजमेंट, वो किस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, उस ये दो चीज़ें आपने प्रिपेयर कर ली। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है ट्रेडिंग सेटअप। आपको एक स्ट्रैटेजी और एक ट्रेडिंग सेटअप डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसकी एक्यूरेसी परसेंट एटलीस्ट 80% हो। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से 8 ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हो, 2 ट्रेड के अंदर लॉस हो, विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड। एटलीस्ट आपका 1:2 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, ताकि इस सेटअप को ट्रेड करने के बाद आप पैसा बना सको। ये बेसिकली फॉर्मूला है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। ठीक है, इन सब के ऊपर जो चीज आती है वो आती है गाइस ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 80% है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट कि डिसिप्लिन के साथ में अपने सेटअप को, अपने फॉर्मूला को फॉलो करना। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना, ट्रस्ट मी, आपने 5 दिन के अंदर जो भी प्रॉफिट कमाए 1 घंटे के अंदर गवा सकते हो। और मेरे इस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, कि लोग आपने पूरे हफ्ते की कमाई, महीने महीने की कमाई 1 घंटे में गवा दी है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। बड़ी ट्रेड लगाने की जगह से अरे यार पूरा पैसा लगाता हूँ, 400 लॉट ले लेता हूँ, 500 लॉट ले लेता हूँ। भाई आपने मुझसे पूछा मैं क्या करूँ, इतना लॉस कर चुका हूँ। इन चीज़ों के ऊपर काम करो बिफोर यू गो एनीथिंग, डू एनीथिंग। पेपर ट्रेड करो विद दीज फॉर्मूला। अगर आपको पेपर ट्रेड के अंदर 10 लाख रुपए भी मिलते हैं ना, तो कभी भी 10 लाख कभी यूज मत करो। 1 लाख रुपए से ट्रेड करो उस पेपर ट्रेडिंग में, सिर्फ डिसिप्लिन के साथ में। अगर आपने ये मैनेज कर लिया तो आप बन जाओगे ट्रेडिंग के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करो। ठीक है, एक ट्रेडिंग सेटअप बनाओ, उसके ऊपर काम करो, एक ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम करो। दैट्स मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो स्टॉक्स की बात करूं। सबसे पहला जो स्टॉक्स किसी ने पूछा है वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज देख लेते हैं। कोफोर्ज की ट्रेड मैंने आपको दी थी गाइस, इफ यू है। तो ये हमारा टारगेट तो हो गया है, लेकिन मैं आपको कोफोर्ज दिया था मैंने, कोफोर्ज कोफोर्ज बहुत अच्छा फटा है। रीजन भी था, बट एनीवेज चलो कोफोर्ज की अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ कि कोफोर्ज किस तरीके से है गाइस, ये बहुत सॉलिड कैंडल बनी है एंड कोफोर्ज इज अ डेफिनेटली अ गुड बाय। इसका मैं ऊपर का टारगेट ही देख रहा हूँ। मार्केट के अंदर एक चीज आपको करनी है, यहाँ से बॉटम से फिबोनाची लो और बॉटम से हाई, मैंने पहले भी बताया था लाइव चैनल के, यहाँ पर इसका मार्क करो 50%। कभी भी ऐसी कैंडल बनती है ना, उसका क्या करना चाहिए आपको, 50% मार्क करना चाहिए। तो ये इसका लेवल बनता है, ये वाला। ठीक है, ये इसका लेवल बनता है। अब दो सिनेरियोज बनेंगे, इसका टॉप मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर लो। अगर मार्केट इसका हाई तोड़ के निकलती है तो ये बाई की पोजीशन बनती है, इसमें बाइंग ही बनती है। लेकिन अगर मार्केट बेस्ट पोजीशन क्या है, नीचे की तरफ आए, जहां पर आपको सपोर्ट कैंडल कोई ग्रीन कैंडल दिखाई देती है ना, बाय कर लेना। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। कितना कितना जाएगी, साइज ऑफ दिस कैंडल, साइज ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, सेम फ्रॉम हियर टू हियर एटलीस्ट, मिनिमम है ये, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट आपको सेम कैंडल 5738 तक के लेवल आराम से दिखा देगा कोफरोज। सो कोफरोज इज फॉर मी इज बाइंग ऑन सेल, बाय ऑन डिप्स। तो अगर ये मार्केट नीचे गिरती है, आइडल सिनेरियो, आई एम ऑल्सो वेटिंग एक बार ये 50% के लेवल पर आ जाए। ये लेवल क्या बनता है, कोफोर्ज अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है 5051 के आसपास, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। कोफोर्ज को बाई किया जा सकता है और ऊपर की तरफ। बाकी हमारी एक दूसरी ट्रेड चली रही है इसके अंदर, हम इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका पहला ट्रेड। और दूसरा जो आपने बात की थी, जो
कोफोर्ज के अलावा एक और ट्रेड था, सॉरी, जिमी भाई बोलते हैं कि थैंक यू फॉर जीपीपीएल एनालिसिस, आई हैव द सेम सेटअप, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फर्मेशन। गोदरेज प्रॉपर्टी पूछा है प्रशांत भाई ने, तो गोदरेज प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या बोलता है गोदरेज प्रॉपर्टी। डेट्स देख लेते हो, गलत गलत करते हो। चलो, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो अपने अभी देखा वो भूल जाओ। ए, तो बड़े लाइव पे देख लें क्या हो रहा है। इस साथ के साथ कमेंट में ना ये भी लिख दिया करो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बिकॉज क्या हिसाब से पता है, मेरे हिसाब से भी इसको और ऊपर जाना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो 1 आवर के ऊपर ज़्यादा इसका हाई है, ये इसका लो है, ये भाई मारो मुझे, बैरिश है भाई ये बैरिश है भाई। एक डिप और मार सकता है ये डिप मार सकता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ये ऐसे एक ये पैटर्न टाइप का बनाएगा। एक सिंपल सी चीज़ है, देखो मैं आपको ना एक लाइन बना के दिखाता हूँ। अगर आप इसके अंदर घुसना चाहते हो, अभी तो ये नो ट्रेडिंग जोन में है तो दूर रहो। लॉन्ग टर्म के लिए बाय है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो ना तो दूर रहो, जब तक ये ट्रेंड लाइन ना तोड़े, जब तक ये ट्रेंड लाइन ना तोड़े तब तक आपको कुछ नहीं करना है। नहीं करेगा ये बेस मैक्सिमम। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न भी बन रहा है और ये कपर हैंडल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। ये लाइन तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो ही बाय बनता है, उससे पहले बाय नहीं बनता। अभी ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट आई बट हाँ, प्यार दीजिएगा वीडियो को। साथ के साथ गाइस वो सारे लोग जो कोलकाता में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन आर ओपन। और जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है वो ख़त्म होने वाला है फॉर कोलकाता वर्कशॉप। कोलकाता वर्कशॉप जिसके अंदर आपको ऑप्शन मास्टरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ना केवल मेरी सारी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, साथ में बोनसेस भी मिलेंगे आपको जो हैं एडवांस फिबोनाची प्लस गॉडजिला स्ट्रैटेजी, जो आपको एज अ बोनस सीखने को मिलेगी। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता सिखाऊंगा मैं कैसे आप एडवांस में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडी रहेगी नहीं रहेगी, किस दिन आपको छुट्टी लेनी है, किस दिन आपको बाय करनी है, आपकी कुंडली के हिसाब से किस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स भी आपको देने की कोशिश करूंगा, तो वो बोनस में मिलेगा। 24 तारीख को वर्कशॉप होने वाली है कोलकाता के अंदर, so don't forget to register yourself, or if in case you're an old student and would like to attend that, you can send us a message on Telegram and connect for a special rate for that as well. ठीक है, I'm excited for Kolkata. This is the first workshop in Kolkata और मैं चाहता हूँ कि कोलकाता के लोग बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो। हमारा बैच साइज जो होता है गाइस वो मैक्सिमम 20 से 30 लोगों का बैच होता है। वी डू नॉट टेक मोर देन दैट, सो आउट ऑफ विच मेरे ख्याल से 6 या 7 सीट बाकी है। सो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, डेफिनेटली यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड अभी के अभी मैसेज करो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हो और अवेल दिस ऑफर बिफोर इट गोज अवे एंड डिस्काउंट इसका चला जाए। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली मार्केट चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. Bye bye.